ये शांता कहाँ चली गई है? मैं इसको लाया मेरी देखभाल करने के लिए, मगर ये बहुओं की हज्जाम पट्टी करती फिरती है। इन औरतों की यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मेरी फुलझड़ी दूध लेने कोल्हापुर चली गई थी क्या ऑलरेडी? मजाक नको धनी, मेरा मूड चांगला नहीं है। हाय रे, मेरी मधुबाला के मूड को अचानक क्या हो गया ऑलरेडी? अब बता भी दो शांता डार्लिंग। क्या बताएगी मैं? तुम भी मर्द है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। एक मर्द की बात दूसरे मर्द को मैं क्या बोलूं? अब मैं कोई मर्द थोड़े ना हूँ। हाँ? मेरा मतलब मैं तो वैसा मर्द थोड़े ही हूँ जैसे दूसरे होते हैं। मैं तो सच्चा प्यार करने वाला मर्द हूँ शांता। सच्चे प्यार करने वाला मर्द मालूम है मेरे को, इसलिए फेरे लेने के बाद फेफरे करके ऑफिस में मेरे को छोड़कर भागे थे। अब वो एक गलती हो गई भाई, एक गलती तो माफ कर ही देते हैं कोई भी शांता। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो तब से तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना, कि नहीं? होय, बोले तो तुम्हारे प्यार को मैं गर्दन पकड़कर छीन लाई। यही बात मैं शिवानी को भी समझा रही थी कि दुनिया के सारे मर्दों से अपना हक छीन कर लाना पड़ता है, बस। शिवानी से ऐसी बात करने की तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी शांता? जाने दो, वो तुम्हारा भांजा है। मैं कुछ बोलूंगी ना तो तुम इधर की बात उधर कर दोगे। अभिषेक का मामा होने से पहले मैं तेरा पति हूँ ऑलरेडी। बता बात क्या है? बताओ। किसी को बोलना मत हाँ। जब से शादी हुई ना, अभिषेक शिवानी से अलग सोता है। क्या? मैं सच्ची बोलती हूँ, शिवानी ने खुद मुझे ये बताया। जब से शादी हुई है उन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध ही नहीं। बेचारी वो लड़की सब अकेली सहन कर रही है। हाँ, बेचारी सहन करने के अलावा और कर भी क्या सकती है ऑलरेडी? क्यों नहीं कर सकती? मैं उसको सब कुछ बताकर आई हूँ। जब शिवानी हनीमून पर जाएगी ना, तब अभिषेक का गला पकड़कर फैसला करेगी, इस बार नहीं तो उस बार। इस बार शिवानी उसको नहीं छोड़ेगी। ये लो दूध पी लो। तू गया काम से बेटा भांजे। नगीना, नगीना, क्या चाहिए तुम्हें? तुम रहने दो। तुम्हें कोई काम बता दिया तो कह दो कि तुम्हें काम बताने का मुझे कोई हक नहीं है। तुम्हें बात को कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं अभिषेक। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था गुस्से में कह दिया था, और तुम्हारा मुझ पर हक है इस बात से मैंने तो कभी इनकार नहीं किया। गलती तो तुम्हारी है, तुमने अपने हक का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, और तुम्हारी बीवी होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है तुमसे शिकायत करने का। देखो, हम हक की इस लड़ाई को फिर कभी सुलझा लेंगे। अभी मुझे ये बताओ कि मेरा ट्रैवलिंग बैग कहाँ है? हमें कल सुबह खंडाला निकलना है और अभी तक मैंने पैकिंग भी नहीं की है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बैग साफ करने को नगीना को दे दिए है। वो जैसे ही वापस लाएगा मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी। ओह, तो तुम्हें मेरे सामान की पैकिंग करने का भी ख्याल आ गया? हाँ, क्योंकि मुझे खंडाला पहुंचने का बेसब्री से इंतजार है। कमो, नाश्ता तो रेडी हो गया? इसे खंडाला पहुंचने का इंतजार है, और वो भी बेसब्री से। स्ट्रेंज। दूसरों की आग बुझाने की कोशिश तब तक ही करनी चाहिए जब तक अपना दामन बचा रहे। देवरानी जेठानी से पहले तुम दोनों बहनें हो। अगर शिवानी कोई गलती करती है तो सवालों के कटहरे में तुझे भी खड़ा कर दिया जाएगा। तूने क्या सोचा है? हमें हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए? कहीं भी, जहाँ सब चलेंगे वही चलूंगी। हनीमून भी तो जिंदगी में एक ही बार आता है ना, तूने कुछ तो सोचा होगा ना। जब शादी के वक्त कुछ नहीं सोचा तो हनीमून के वक्त क्या सोचूंगी? कल्पनाओं का आसमान इतना बड़ा होता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ कहाँ की सैर करके वापस लौट आए हैं। शिवानी के पचड़ों से अपने आप को दूर ही रखना। तो फिक्र मत कर, तू जो कहना चाहती है ना, मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। राजीव, देखो तो कौन आया है। हाथ तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब उसे कोई थामने वाला हो।
मलिका। आप आ गए तैयार होके? हाँ, लेकिन तुम क्या सोच रही थी? मैं कुछ भी तो नहीं, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। कुछ तो बात है। कहा ना, कुछ भी नहीं, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। कुछ तो छुपा रही है। खैर, पता तो चल ही जाएगा। तुम कर क्या रहे हो भांजे? मामा जी कुछ पेंडिंग पेमेंट्स है, उनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। फिलहाल इन कैलकुलेशंस को पेंडिंग छोड़ दो भांजे, क्योंकि अगर मेरी बात पेंडिंग रह गई तो तुम्हारी जिंदगी की सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाने वाली हैं ऑलरेडी। क्या बात है मामा जी, बड़े परेशान लग रहे हैं। बात अगर बता दी तो परेशानी का जिम्मा तुम्हारे सर पर भी आन पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी मामी ने सब गुड़ गोबर कर दिया है। उसने शिवानी के कान में फूंक दिया है कि तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है। ये क्या कह रहे हैं मामा जी? मामी जी को ये बात कैसे पता चली? उसे पता नहीं है भांजे, उसने तो अंधेरे में लाठी घुमाई थी जो इत्तेफाक से निशाने पर बैठ गई। वैसे भी औरतों का सिक्स सेंस जरा ज्यादा ही स्ट्रांग होता है ऑलरेडी। तो क्या शिवानी ने उनकी बात का भरोसा कर लिया? भरोसा किया या नहीं किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि शिवानी खंडाला में तुमसे आखिरी फैसला करने की तैयारी में जुटी हुई है ऑलरेडी। ओह, तो तुम्हें मेरे सामान की पैकिंग करने का भी ख्याल आ गया? हाँ, क्योंकि मुझे खंडाला पहुंचने का बेसब्री से इंतजार है। क्या सोच रहे हो भांजे? मैं भी इस रोज रोज की झंझट से तंग आ चुका हूँ मामा जी। सोचता हूँ कि फैसला कर ही डालूं। तो क्या करोगे तुम? यही कि मैं शिवानी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। बता दूंगा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मैं शिवानी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद क्या होगा ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। शिवानी दीदी को ये बात बताएगी, अपने घर वालों को ये बात बताएगी, और उसके घर वालों के सामने दीदी की इज्जत का फालूदा बन जाएगी, और दीदी तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देगी। साथ ही साथ तुम्हारी मदद करने के जुर्म में, इतने दिनों तक बात छुपाने के जुर्म में, और सुजाता को रहने के लिए अपना घर देने के जुर्म में दीदी मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। दोनों मामा भांजे चर्च गेट से विरार तक भूखे प्यासे सड़कें नापते फिरेंगे। नंगे नवाब होंगे, किले पे घर होगा, पास में फूटी कोड़ी नहीं होगी, न कोई राह न कोई मंजिल। नहीं भांजे नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो फिर आप ही बताइए मामा जी, मैं क्या करूं? ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी। एक ना एक दिन आएगी ना, उस एक ना एक दिन को तुम आज क्यों लाना चाहते हो? अगर आज आ गया ना तो हाथ मलते रह जाओगे, न माया मिलेगी न राम। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम करो भांजे, शिवानी को कुछ दिन के लिए टाल दो। इस बीच दोनों मामा भांजे मिलकर 10-20 करोड़ रुपया अंदर कर लेते हैं। पास में पैसा होगा तो जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन ये घर क्या हिंदुस्तान छोड़कर कहीं बाहर निकल लेंगे। वहीं रंग जमाएंगे दोनों मामा भांजे, साथ मिलकर पिएंगे हम, ठर्रा हो या राम। क्या कहते हो भाई? मुझे आपका प्लान पसंद आया मामा जी। चलिए ऐसा ही करते हैं। रागिनी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे कि मैं क्यों बच्चों की तस्वीरें देखकर दुखी होती रहती हूँ। अरे भाई, बच्चों की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन वो हमेशा हमारे पास थोड़ी रहने वाले। क्यों नहीं रहने वाले? लो। माना कि बेटी परायतन होती है, पर बेटा तो हमारा अपना है। वीरेंद्र तो हमारे साथ रह सकता है। पता नहीं आपको क्या सूझी, दूर कर दिया मुझसे मेरे बेटे को। हाँ, वो थोड़ा घर मिजाज का है, पर अभी वो बच्चा है। बच्चा? शादी की उम्र हो गई उसकी,
हमेशा सातवें आसमान पे रहता है। मैंने उसे अपने मामा के पास इसलिए भेजा क्योंकि अगर यहाँ पे रहता ना तो पता नहीं क्या कुछ कर बैठता। देखो, मैं बाप हूं उसका, मैं हमेशा उसका भला ही चाहता हूं। मेरी तरफ देखो भी। मैं आंख लड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें वीरेन के बारे में कुछ खबर सुनाना चाहता हूं। क्या? वीरेन के बारे में? वाह, वीरेन का नाम लिया तब जाके कहीं आंख लड़ाई। देखो, वीरेन बहुत जल्द वापस लौटने वाला। सच? बिल्कुल सच। यहाँ पुलिस वालों की परेशानी थोड़ी कम हो गई तो मैंने उससे खबर भेज दी कि यहाँ चले आओ। अब मेरा बेटा जल्दी ही मेरे पास आ जाएगा। आपने बुलाया दीदी? बैठ जाओ। जी। दीदी, कोई खास बात नहीं हो तो मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा ऑलरेडी। शायद तुम्हें याद नहीं कि आजकल रोजाना तुम ऑफिस देर से आ रहे हो। क्या है दीदी कि आजकल मुंबई में सुबह सुबह इतनी बढ़िया गुलाबी ठंड होती है कि आंख जरा देर से खुलती है। क्यों? तुम्हारी बीवी नहीं जगाती है तुम्हें? वो खुद ही कौन सा जल्दी जाग जाती है जो मुझे जगा देगी ऑलरेडी। हाँ हाँ, राजघराने की जो है साहबजादी। क्या बात है दीदी, शांता से कोई गलती हो गई क्या? उसने जो किया है उसे मैं गलती नहीं, बदतमीजी कहूंगी। क्या शांता ने आपके साथ बदतमीजी की? उसे तैश मत दिखाओ मनोहर, वो हमारे घर में नहीं है। उसे हमारे घर की रवायतें, घर के नियम अभी ठीक से मालूम नहीं है। इस घर में रहने के तौर तरीके उसे सिखाओ। और ख्याल रहे, मुझे एक ही गलती पर 2 बार बोलना अच्छा नहीं लगता। आपको दूसरी बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दीदी। मैं आज उसे जरा ठीक से ही समझा दूंगा। तुम जा सकते हो। जी। मलिका, आज क्या बनाना है? मलिका, मैंने पूछा आज क्या बनाना है? मैं आलू मटर बना रही हूँ। आलू में काट रही हूँ, मटर में छील लूँगी। तो ठीक है, मटर मैं छिलती हूँ। मटर छीलना मुझे आता है। मलिका, तुझे क्या हो गया है? एक बेकार की गलतफहमी की वजह से तू मुझसे इस तरह पेश आ रही जैसे कि मैं तेरी दुश्मन हूँ। चिल्ला मत शिवानी, यह हमारा बेडरूम नहीं किचन है, और यहाँ से आवाजें बाहर भी जाती हैं। तुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो कम से कम हमारे घर वालों की इज्जत की परवाह कर। मलिका, लेकिन मैंने अब अगर तूने एक शब्द और बोला तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मलिका सुन तो। मला बघून गालात हसला। शांता, शांता, आगे मेरे दिलीप कुमार, कैसी लग रही हूँ मैं? तू मुझे मेरी जान की दुश्मन लग रही है ऑलरेडी। चल चल, अभी क्या भी चल और दीदी से माफी मांग, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक मिनट, क्या बात है? और तुम वो कोयले वाले रेल के इंजन की तरह काहे को धुआं छोड़ रहे हो? भगाभग, हाँ? ये धुआं उसी आग से निकल रहा है जिसकी चिंगारी तुमने लगाई है। किसकी चिंगारी लगाई मैं? तुमने दीदी के सामने मुजोरी की है ना? नारे बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो शांता, मुझे दीदी ने खुद बताया है कि तुमने नगीना की किसी बात पर दीदी से मुजोरी की है। सच बोलने को क्या तुम्हारे घर में मुजोरी करना बोलते हैं? बहस मत करो शांता, हमारे घर में दीदी के सामने कोई बहस नहीं करता। सच्ची बात हो फिर भी? बात सच हो या झूठ, दीदी ने जो एक बार कह दिया वो फाइनल होता है। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी मुंह बंद करके रहना होगा, वरना क्या? वरना तुम्हें घर छोड़ कर जाना पड़ेगा। देवा रे देवा, दिल में चूहे जैसी हिम्मत, और 7 फेरे लेकर मेरे को इस घर में बीवी बनाकर लाए हो। मैं नहीं लाया हूँ, तुम खुद आई हो अपनी मर्जी से यहाँ पर। अगर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ ना तो किसी दूसरे की मर्जी से नहीं जाने वाली। देख शांता, उंगली मत दिखाओ धनी,
उंगली दिखाने को मेरे को भी आता है। वो तुम्हारी बहन है ना, वो आज तक पिंजरे में सिर्फ चूहों को कैद करके रखती आई है, पर अब जरा उसको बता देना कि उस पिंजरे में एक बिल्ली भी आ गई है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलेगी। और अगर वो मेरे को देख के घुर्राएगी ना तो गणपति शपथ मैं भी उस पर पंजा मारूंगी ऐसे। दीदी को मारेगी? तू दीदी पे हाथ उठाएगी? उससे पहले मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा शांताबाई नारंगी कर तमाशे वाली। बस धनी, बस। मैं तो तमाशे वाली हूँ, अपनी औकात जानती हूँ, पर तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो ना। एक औरत जात पर हाथ उठाकर अपनी कौन सी औकात दिखा रहे हो? हाँ? हेलो, आप ठाकुर राजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका एक भक्त बोल रहा हूँ, एक ऐसा भक्त जो हमेशा आपकी भक्ति में खोया रहता है। माफ कीजिए, आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं साहब नहीं हूँ राजेंद्र सिंह जी, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, आप बड़े आदमी हैं, भला आप मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ जिसने जिंदगी भर या तो आपकी पतंग की चक्री पकड़ी है या फिर आपकी बंदूक के निशानों के लिए मटकियां टांगी है। अरे वीरेंद्र, तू? हाँ भैया, मैं चरण स्पर्श। हाँ, जीते रहो जीते रहो। अरे क्या भैया, आप भी। मैं कुछ दिनों के लिए मामा जी के घर क्या आया, आप मेरी आवाज तक भूल गए? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ दूसरे ही धुन में था। खैर बता, कैसा है तू? बस भैया, आपका आशीर्वाद है। अच्छा भैया, मैं कल सुबह की ट्रेन से राजकोट पहुंच रहा हूँ और वहां आकर मैं सबसे पहले उस ग्रेट भाई को उसकी औकात याद दिलाऊंगा। अरे वीरेंद्र, अभी तक तू यहाँ पहुंचा भी नहीं और लड़ाई झगड़े की बात। भैया भैया, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि मैंने ये दिन वनवास की तरह काटे हैं। उस ग्रेट भाई की वजह से मैं इतने दिनों तक आप सब लोगों से दूर रहा। ना वो इंस्पेक्टर वरुण पे हमला करवाता, ना मुझ पे झूठा इल्जाम लगता, और ना मुझे या मामा जी के घर आकर मुंह छुपाना पड़ता। देख वीरेंद्र, अब तो सब ठीक हो गया ना, अब तू जल्दी वापस आ जा, हम सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया, मैं आ रहा हूं। प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। मलिका, मेरी बात तो सुन। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है शिवानी, तू जा यहाँ से। मलिका, ये तुझे क्या हो गया है? मैं तुझे कह रही हूँ कि मेरे और राजीव के बीच कोई संबंध नहीं है, फिर भी तू। मलिका, मैं भोलेनाथ की कसम खा के कहती हूँ कि बस बस शिवानी, अब बंद कर अपना ये नाटक। बहुत हो गए तेरे कसमे वादे, अब मुझे तेरी किसी बात पे यकीन नहीं है। मलिका, तुझे मेरी बात पर यकीन करना होगा। अगर तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी तो कौन करेगा? मलिका, हम कहने को तो चचेरी बहनें हैं, लेकिन जिस तरह हम दोनों ने जिंदगी साथ साथ निभाई है, वैसे तो सगी बहनें भी नहीं निभाती। मुझे तो याद भी नहीं है मलिका कि जिंदगी में कभी तेरे और मेरे बीच तकरार हुई हो। मैंने राजीव से प्यार किया, वो तुझसे नहीं छुपाया। फिर मैंने राजीव को ठुकरा दिया, वो भी मैंने तुझसे नहीं छुपाया। अगर आज भी मेरा राजीव के साथ कोई संबंध होता तो वो भी मैं तुझसे नहीं छुपाती मलिका। मेरा यकीन कर, मैं और राजीव अब नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते मलिका, कभी नहीं। मैं बच्ची नहीं हूँ शिवानी, जब से तेरी शादी हुई है तभी से मैं तेरे और अभिषेक के बीच की दरारों को देख रही हूँ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तेरी इस दरार की वजह है राजीव। नहीं मलिका, तू गलत समझ रही है। ठीक है, तो फिर मुझे ये बता कि तेरे और अभिषेक के बीच में इतनी दूरी क्यों है? क्यों तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर नहीं आते हो? तू अभिषेक के नजदीक क्यों नहीं जाना चाहती है शिवानी? क्यों शिवानी, क्यों? मुंह छुपाने से सच्चाई नहीं छुपती शिवानी, जवाब दे मेरी बात का। आखिर तेरे और अभिषेक के बीच में दूरी की वजह क्या है? मलिका, तेरे इस सवाल का फिलहाल तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि मेरा अब राजीव से कोई वास्ता नहीं है। और तुझे मेरी बात का यकीन करना होगा मलिका, क्योंकि मैं तेरी शिवानी हूँ, बहन हूँ मैं तेरी। इसी बात का तो अफसोस है शिवानी कि तू मेरी बहन है। भगवान किसी को भी मौत दे, लेकिन तेरी जैसी बहन ना दे।